तो ये वाला साल मूवी लवर्स के लिए काफी बढ़िया है क्योंकि इस साल के अंदर हॉलीवुड वाले काफी सारी मूवीज निकालने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हॉलीवुड की भी सारी मूवीज बढ़िया नहीं होती हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार हॉलीवुड वाले भी बिना सर पैर की मूवीज बना देते हैं। लेकिन इस पूरे साल जब आप मूवीज देखने जाएंगे तो आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस साल रिलीज होने वाली हॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि टॉप 10 मूवीज वो सारी मूवीज होंगी जिनके लिए न सिर्फ फैंस एक्साइटेड है बल्कि ये सारी मूवीज भी बहुत बढ़िया होंगी और ये इस साल रिलीज होकर पैसा भी बहुत अच्छा कमाएगी। तो अगर आपको भी ये जानना है कि इस साल रिलीज होने वाली हॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज कौन सी हैं, तो उसे जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो इस टॉप 10 लिस्ट की पहली मूवी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि इस साल रिलीज होने वाली है 14 फरवरी 2025 को, यानी कि अगले महीने की 14 तारीख को। सो ये मूवी मार्वल स्टूडियोज की इस साल की पहली मूवी है, और अब क्योंकि ये मूवी कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की मूवी है और ये वैलेंटाइंस डे को आ रही है, इसलिए इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड काफी टाइम पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के पैंडेमिक की वजह से इस मूवी को काफी ज्यादा डिले कर दिया गया और ये मूवी खिसकते हुए सीधा आगे 2025 में। लेकिन अब फाइनली 14 फरवरी को ये मूवी रिलीज होकर ही रहेगी। बाकी इस मूवी के स्टोरी प्लॉट की बात करें तो इस मूवी की पूरी स्टोरी उस नए सेलेस्टियल के आसपास घूमेगी जिस सेलेस्टियल के इमरजेंस को इटर्नल्स ने रोका था। इसके साथ ही इस मूवी के अंदर हमें नया कैप्टन अमेरिका दिखेगा जो कि बेसिकली सैम विल्सन है, एंड वही इस मूवी के अंदर रेड हल्क से फाइट भी करेगा। वैसे देखा जाए तो इस वाली मूवी से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर रेड हल्क और लीडर भी दिखने वाले हैं, और हल्क्स के दिखने की वजह से भी इस मूवी की काफी ज्यादा हाइप हो चुकी है। नंबर 9 मिक्की 17। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद अगली मूवी होगी मिक्की 17, जो कि रिलीज होने वाली है 7 मार्च को। लेकिन असल में ये मूवी 7 मार्च को यूएसए में आएगी, और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में इस मूवी को 18 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। ये वाली मूवी बेसिकली एक साइंस फिक्शन मूवी है, और इस मूवी के मेन एक्टर्स हैं रॉबर्ट पैटिंसन और मार्क रुफेलो, यानी कि मार्वल का हल्क और डीसी का बैटमैन। असल में जो मूवी है यानी कि मिक्की 17 इसके डायरेक्टर की वजह से भी काफी चर्चा हो रही है, और वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है बॉन्ग जून हो, जो कि इससे पहले पैरासाइट जैसी बहुत ही कमाल की मूवी दे चुके हैं। बाकी इस मूवी के स्टोरी प्लॉट की बात करें तो इस मूवी के अंदर कई सारे साइंटिस्ट मिलकर ह्यूमंस के क्लोन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर रॉबर्ट पैटिंसन को चुना जाता है, जिसके बाद उनकी क्लोनिंग की जाती है। फिर वो मरते हैं, देन क्लोन के रूप में दोबारा जिंदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर अगले क्लोन में जिंदा होते हैं, और इसी तरह से उनकी क्लोनिंग चलती रहती है। और बेसिकली मूवी के अंदर साइंटिस्ट के ऐसा करने का मेन रीजन ये है कि वो ह्यूमंस को एक दूसरी दुनिया पर बसाना चाहते हैं। नंबर 8 स्नो वाइट। तो ये जो मूवी है यानी कि स्नो वाइट, ये भी इस टाइम पर बहुत ही चर्चा में है, और अगर बात करें इसके रिलीज डेट की तो ये रिलीज होगी 21 मार्च को। अब देखा जाए तो डिज्नी की स्नो वाइट काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इसकी जो एनिमेटेड सीरीज और एनिमेटेड मूवीज है उन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन अब आखिरकार डिज्नी वाले स्नो वाइट को लाइव एक्शन में लेकर आ रहे हैं, एंड अगर बात करें स्नो वाइट मूवी के कास्ट की तो मूवी के अंदर स्नो वाइट को प्ले कर रही है रेचल ज़ेगलर, जिन्हें आपने इससे पहले शज़ैम 2 जैसी मूवीज में देखा होगा। और इनके साथ ही बात करें इविल क्वीन की तो उसे प्ले कर रही है गैल गैडोट, मतलब कि ये वही वाली रानी बनेगी जिसे स्नो वाइट की सुंदरता से जलन होती है। नंबर 7 माइनक्राफ्ट। तो ये मूवी बेसिकली माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर बनने वाली है, और इसे रिलीज किया जाएगा इस साल के 4 अप्रैल को। बाकी बात की जाए इस मूवी की कास्ट की तो इस मूवी के अंदर एक्वामैन होंगे, यानी कि एक्टर जेसन मोमोआ जो कि प्ले करेंगे कैरेट गैरिसन को, और साथ ही उनके साथ जैक ब्लैक, एमा मायर्स और डैनियल ब्रूक्स जैसे कई सारे एक्टर्स होंगे। अब वैसे अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो गेम्स के ऊपर बनने वाली मूवीज काफी अच्छा कमाती हैं। फिर चाहे हम सुपर मारियो मूवी की बात करें, फ्री गाय की बात करें, या फिर अभी हाल ही में सोनिक मूवीज की बात करें, इन सभी वीडियो गेम्स पे बनने वाली मूवीज ने काफी अच्छा पैसा कमाया है, और इसीलिए हो ना हो ये माइनक्राफ्ट वाली मूवी भी काफी बढ़िया पैसे कमाएगी। नंबर 6 थंडरबोल्ट्स। तो अब इसके बाद अगली मूवी है थंडरबोल्ट्स मूवी, जो कि एमसीयू की इस साल की दूसरी मूवी होगी, और ये रिलीज होगी 2 मई को। अब देखा जाए तो इस मूवी के अंदर हमें थंडरबोल्ट्स की टीम दिखाई जाएगी, जो कि बेसिकली पूरी मूवी में किसी मिशन पर काम करेगी। लेकिन इस मूवी में जो कैरेक्टर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा वो होगा सेंट्री, क्योंकि मार्वल का सुपरमैन सेंट्री इसी मूवी से एमसीयू में डेब्यू करने वाला है, और इसीलिए जैसा एक्शन सुपरमैन डीसी के अंदर दिखाता है अब वैसा एक्शन हमें एमसीयू में भी देखने को मिलेगा। बाकी इसके साथ ही मार्वल का ये भी बोलना है कि उन्होंने इस मूवी को काफी बढ़िया तरीके से बनाया है, और साथ ही इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा भी है जो कि फैंस के होश उड़ा देगा। बट हालांकि वो सारी चीजें क्या है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगी। नंबर 5 मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। तो मिशन इम्पॉसिबल की 8th मूवी जिसका नाम मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग है, वो इसी साल के 23 मई को रिलीज होने वाला है, और इस मूवी को लेकर सबसे बड़ी बात ये बोली जा रही है कि शायद से इस मूवी में एथन हंट आखिरी बार दिखेगा, और अगर ये बात सच है तो शायद से टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। बाकी बात करें इस मूवी की स्टोरी और प्लॉट की तो अगेन इस मूवी के अंदर भी बाकी सारी मूवीज की तरह धूम धड़ाका होगा, यानी कि उछल कूद, गाड़ियों की रेसिंग, पानी में कूदना और पैराशूट से जंप करना, ये सारी चीजें मूवी के अंदर फिर से होंगी। सो इसीलिए अगर आप सभी टॉम क्रूज के फैन हैं और इन सारी चीजों को पसंद करते हैं तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी।
नंबर 4 सुपरमैन। तो सुपरमैन मूवी नए डीसीयू की पहली मूवी है जो कि रिलीज होने जा रही है साल 2025 के 11 जुलाई को। और इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये है कि इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर दोनों ही जेम्स गन हैं। और जेम्स गन की बनाई हुई मूवीज कितनी बढ़िया होती है ये हम सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को देखकर आराम से जान सकते हैं। बाकी इसके साथ ही सुपरमैन के फैंस इस मूवी से खुश इसलिए भी हैं क्योंकि इस मूवी के अंदर हर बार की तरह सुपरमैन की ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी। क्योंकि सही मायनों में देखा जाए तो सुपरमैन की ओरिजिन देख देखकर सारे फैंस पक चुके हैं। लेकिन मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने इस बात को समझा और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस वाली मूवी के अंदर भी सुपरमैन की ओरिजिन दिखाकर किसी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा मूवी के अंदर सुपरमैन का कुत्ता भी दिखेगा। और रही बात मूवी की कास्ट की, तो मूवी के अंदर सुपरमैन को प्ले कर रहे हैं डेविड कॉरेंस्वेट, लोइस लेन को प्ले कर रही है रेचल ब्रोस्नैन और इनके अलावा लेक्स लूथर को प्ले कर रहे हैं निकोलस हॉल्ट, जिन्हें इससे पहले अपने फॉक्स की एक्स-मेन मूवीज के अंदर बीस्ट को प्ले करते हुए देखा है। नंबर 3 फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। तो ये मूवी इस साल एमसीयू की लास्ट मूवी होगी। लेकिन अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये एमसीयू के अंदर फैंटास्टिक फोर की पहली मूवी है जो कि रिलीज होने वाली है इसी साल के 25 जुलाई को। अब हालांकि देखा जाए तो इस मूवी के अकॉर्डिंग इसमें दिखने वाले फैंटास्टिक फोर एक दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे, यानी कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स से। और उस वाले ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर ये फैंटास्टिक फोर की फैमिली एमसीयू के टाइमलाइन के हिसाब से काफी पहले के टाइमलाइन से बिलोंग करेगी, यानी कि साल 1960s और 70s के टाइम से। लेकिन उस वाले यूनिवर्स के अंदर फैंटास्टिक फोर के साथ साथ वहां पर उनका खुद का गैलेक्टस भी होगा और खुद का सिल्वर सर्फर भी होगा। वैसे मुझे बोलना चाहिए सिल्वर सर्फर होगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग इस मूवी के अंदर सिल्वर सर्फर की एक फीमेल वेरिएंट को दिखाएंगे। लेकिन हाँ, इस मूवी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट होगा वो होगा डॉक्टर डूम, क्योंकि इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मूवी के अंदर आरडीजे की पहली एंट्री बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी। नंबर 2 मॉर्टल कॉम्बैट 2। सो ये मूवी मॉर्टल कॉम्बैट का सेकंड पार्ट है जो कि रिलीज होने वाली है इस साल के 24 अक्टूबर को। हालांकि देखा जाए तो ये मॉर्टल कॉम्बैट की मूवीज भी गेम्स के ऊपर ही बेस्ड है और उन्हीं वीडियो गेम से इंस्पायर होकर इन सारी मूवीज को बनाया जा रहा है। और वैसे मैंने मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स कभी खेली तो नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर हम इस साल रिलीज होने वाली मॉर्टल कॉम्बैट 2 मूवी की बात करें तो उस मूवी के अंदर एक्टर जॉनी केज मेन कास्ट में दिखने वाले हैं, यानी कि वही था बॉयज का बिली बुचर। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे के होते हुए ये मूवी बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। बाकी इसके पिछले पार्ट की बात करें यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट 1 की, तो उस मूवी ने भी वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा कलेक्शन दिया था और इसीलिए मॉर्टल कॉम्बैट 2 से भी ये उम्मीद है कि ये भी काफी बढ़िया कलेक्शन कर सकती है। नंबर 1 अवतार फायर एंड ऐश। सो अब चलिए फाइनली बात करते हैं इस पूरे साल की सबसे बड़ी मूवी के बारे में, और ये मूवी है अवतार का थर्ड पार्ट जिसका नाम है अवतार फायर एंड ऐश, और ये रिलीज होने वाली है इस साल के बिल्कुल आखिरी में जाकर, यानी कि 19 दिसंबर को। अब इस वाली मूवी को भी जेम्स कैमरन ने बनाया है, क्योंकि वही इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं, वही राइटर भी हैं, उन्होंने इस मूवी को एडिट करने में भी काम किया है और साथ ही साथ वो मूवी के को प्रोड्यूसर भी हैं। बाकी बात करें इस वाली मूवी के स्टोरी प्लॉट की, तो इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इस बात को पहले अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने जिस तरह से अवतार 2 के अंदर वाटर वाले सीन्स को दिखाया था, ठीक वैसे ही इस वाली मूवी में यानी कि अवतार 3 में वो फायर वाली चीजों को दिखाएंगे। और ये बात इस मूवी के नाम से भी पता लग रही है, क्योंकि इस मूवी का नाम भी अवतार फायर एंड ऐश है। बाकी बात करें मूवी की कास्ट की, तो ज्यादातर कास्ट पहले वाली मूवी से लिए गए हैं। और अगर हम इस मूवी की कमाई की बात करें तो ये वाली मूवी भी पिछली दोनों मूवीज की तरह बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाली है। बाकी दोस्तों यही थी वीडियो इस साल रिलीज होने वाली हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट मूवीज के ऊपर। वैसे आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी और भी दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।